नाम रामेश्वर पटेल और मेरे चैनल का नाम मिस्टर एक्स एंड वाई। और हम लोग आज स्टडी करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा HCF एंड LCM। व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM। HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग राइट कर लीजिए। राइट कर लिया आप लोगों ने? ओके, ठीक है। देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं A एंड D। ए के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो एज इट इज रिटेन है, एंड बी के प्राइम फैक्टर है वो एज इट इज रिटेन है। तो आपको फाइंड आउट करना है HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB। देन यू कैन से दैट HCF ऑफ AB, आपको ये पहले से पता है क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर कॉमन देखिए, एक्स क्यूब, एक्स है, लोएस्ट पावर क्या है? एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 3, वाई टू द पावर 4, वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, वाई की पावर सबसे कम क्या है? वाई टू द पावर 3। देखो यहाँ पे जेड है, जेड नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। कॉमन नहीं देखना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि LCM में हमको कॉमन नहीं देखना है। तो क्या होगा इसका LCM? एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5, वाई की देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? वाई टू द पावर 4। देन जेड कॉमन नहीं देखना है, जेड की पावर क्या है? 4। देन LCM ऑफ AB इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, वाई टू द पावर 4 एंड जेड टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन राइट करो। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 108 एंड 120 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है जो कि पुटअप किया जाता है, और इसी की इन्हीं दोनों फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अब क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, देन 120 का भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो कर लीजिए, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? एज इट इज को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर क्यूब। ठीक है, 120 को क्या लिख सकते हो? 1 2 3, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ओके, देन जब इसको सॉल्व करेंगे, HCF ऑफ 108 एंड 120 क्या होगा? आपको देखना है, कॉमन देखना है एंड लोएस्ट पावर। तो क्या होगा? 2 कॉमन है, 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2 इंटू 3 देखिए कॉमन है, और 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 3। देन 2 की पावर 2 4 3 एंड 2 12। LCM बताइए कितना होगा? 120। देखिए यहाँ पे हमको हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर का कॉमन नहीं देखना है। तो 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यही इसका क्या होगा? LCM होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। राइट कर लिया आप लोगों ने? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करो। इफ A and B are two positive integers,
positive integers and a equal to p to the power 3 and q to the power 4 and b equal to p की power 2 into p की power 3 and HCF of AB is written as p की power m q की power n and LCM is written as of AB is written as p की power r and q की power s. Then find राइट करिए आप लोग m प्लस n r प्लस देखो ये सारे क्वेश्चन जो HCF LCM का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, फंडामेंटल नहीं पता है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको आप 30 सेकंड में उड़ा नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप HCF फाइंड आउट करो AB का, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर, p की पावर 3 p की पावर 2 लोएस्ट पावर 2, q की पावर 3 q की पावर 4 q की पावर 3। इसको आप कंपेयर देखिए आपके HCF क्या दिया हुआ है, p की पावर m q की पावर n। कंपेयर करो पावर को, m कितना होगा 2 एंड n इक्वल टू 3। देन LCM ऑफ a एंड b, LCM फाइंड आउट करिए आप, कितना होगा बताइए, p की पावर 3 एंड q की पावर 4, हाईएस्ट पावर देखना है, कॉमन नहीं देखना है। एंड दिस कंपेयर्ड बाई p की पावर r एंड q की पावर s। हियर r इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू 4। लेट वी हैव टू फाइंड दैट m प्लस n r प्लस s। m प्लस n 2 प्लस 3 2 प्लस 3 r प्लस s 3 प्लस 4। 35, your answer will be 35. ओके ओके, राइट कर लिया आपने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग राइट करिए, सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा होता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला HCF into LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए दो नंबर्स आपको गिवन होंगे, जिसका आपको HCF गिवन होगा या फिर LCM गिवन होगा या फिर उन दोनों नंबर्स में के कोई नंबर गिवन होगा और आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना होगा, या फिर दोनों नंबर गिवन होंगे, LCM गिवन होगा, HCF फाइंड आउट करना, 3 नोन होगा 1 अननोन फाइंड आउट करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग राइट करिए, द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two numbers is 50 if one number is 10, then find other number, सिंपल। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखिए क्या दे रखा है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 50, HCF एंड LCM, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या कितना दे रखा है 50 एंड प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर कितना है 10, अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना, लेट्स वी कैन x, then x will be 5, अदर नंबर क्या होगा 5। ओके,
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। राइट करो क्वेश्चन, राइट करो। राइट कर लिया आप लोगों ने? ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। फॉर्मूला है HCF divides LCM completely. Okay, HCF divides LCM completely. क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन राइट करिए। The LCM of two numbers is 2400. Then which of the following cannot be HCF? ओके, 4 ऑप्शन आपको गिवन करा देता हूँ मैं। देखिए 300, 400, 500, 600। ठीक है, तो देखिए टू नंबर्स का जो LCM है वो कितना है 2400। तो इसमें से कह रहा है कि इसमें कौन सा है जो इसका HCF नहीं होगा। मैंने क्या राइट करा है आपको, HCF डिवाइड LCM कम्प्लीटली। तो इसमें वही नंबर होगा जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा, वही है उसका पूछा है, HCF नहीं होगा। तो देखिए 2400 को 300 से डिवाइड करो, 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 4 डिवाइड हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से देखिए 20 कैंसिल आउट, 5 से ये डिवाइड नहीं होगा। देन आंसर विल बी सी 500। योर आंसर विल बी सी। ओके, राइट करिए आप लोग ये क्वेश्चन। दिस इज अ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। ये ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n is even prime number, then find the value of 2 into 7n plus 8। ओके, देखो ये भी एक क्वेश्चन है, अलग लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इवन प्राइम नंबर, व्हाट इज इवन प्राइम नंबर। देखो इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, इजीली डिविजिबल हो। प्राइम नंबर जो इटसेल्फ एंड बाय 1 डिविजिबल हो, जिसके 2 ही फैक्टर हो, इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। ऐसा नंबर कौन सा नंबर हो सकता है, तो वो नंबर बताओ कौन सा हो सकता है। वो नंबर 2 ही तो होगा, n इक्वल टू 2, जिसके 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से, 2 and 1। ठीक है, प्राइम नंबर, एंड दिस इज इवन नंबर, then this is even prime number. No any other number except 2 is even prime number. Okay, then we putting the value of n equal to 2. ओके, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इजी क्वेश्चन है ये लोग। देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए। द लार्जेस्ट नंबर find the largest number
which divides 70 and 125 leaves रिमाइंडर 5। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो बेस्ट वे है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर। क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर। जब भी आपसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने को बोलेगा तो आप वहाँ पे फाइंड आउट क्या करेंगे, HCF। क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। अब वो भी किस नंबर का HCF फाइंड आउट करना है, देखो ऐसे नंबर्स लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 और 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप क्या बनाएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। फर्स्ट नंबर विल बी 70 माइनस 5, दिस इज 65। सेकंड नंबर विल बी 125 माइनस 5, दिस इज 120। ओके, then you have to find the HCF of 65 and 120, and already we have to find about that the method of to find the HCF of two numbers, and आपको ये इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में इसको राइट करना है। ओके, चलिए मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।